कौत्स की परीक्षा करने के लिए, कौत्स की परीक्षा लेने के लिए जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कौत्स की परीक्षा लेने के लिए वरतंतु जी ने कौत्स की परीक्षा लेने के लिए वरतंतु जी एक बात अपने शिष्य कौत्स के सामने कह, कौत्स तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र है। कौत्स तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोगना, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। कौत्स अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वरतंतु ने कहा कौत्स तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल हो। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे कर रहा है, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कौत्स पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। वरतंतु जी ने कहा, वरतंतु ने कहा कौत्स, ए कौत्स मैंने जो तुमको विद्या अध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कौत्स ने कहा गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कौत्स तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है, वो सहज नहीं है। गुरु उसकी बहन की शादी गुरुजी से करा, गुरुजी मेरी बहन की शादी में जाऊं, जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है, गुरुजी ने कहा जा। अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा, इतना बड़ा। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा, वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए, ये लड़का है ना, ये बालक
इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहां से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए, राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबार पीतांबर रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लगाया गया।